हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऐसी बहुत सी गेम खेली होंगी जहां आपको ये लगता होगा कि आप लगभग ओपोनेंट के बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं। बोर्ड में ऐसा कुछ भी खास नहीं होगा जिससे कुछ आपका ओपोनेंट उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सके, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं आपसे कहीं कोई छोटी सी मिसकैलकुलेशन या छोटी सी कोई चीज़ जो आपने नज़रअंदाज कर दी हो और अचानक ही आपको एहसास होता है कि अगले मूव में आपके ओपोनेंट ने आपको चेकमेट कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि यार हमें तो खेलना ही नहीं आता, और तब मन करता है कि ग्रैंड मास्टर्स कितने अच्छी तरह से खेलते हैं, कम से कम वो इस तरह के ट्रैप्स में तो नहीं फंसते। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आज आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी इस तरह की गेम्स होती हैं, और उनकी गेम्स में भी ब्लाइंड स्पॉट्स हुआ करते हैं, वे गलतियां करते हैं। तो आज की हमारी गेम कुछ इसी तरह की है। सन 2015 में हुए वर्ल्ड कप, जो कि अज़रबैजान की राजधानी बाकू में खेला गया था, वहां मुकाबला था थर्ड राउंड में विदित संतोष गुजराती का क्यूबन ग्रैंड मास्टर लजारो ब्रुजोन बतिस्ता के साथ। और उस गेम में कुछ इसी तरह की कमी रही थी जिसका फ़ायदा विदित ने उठाया था। तो आइए फ्रेंड्स, आज इस अजीबोगरीब गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की विदित ने नाइट F3 के साथ। तो नाइट F6 यहाँ लजोरो ने किया। C4 देन C5 सिमेट्रिकल इंग्लिश वेरिएशन। D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 देन नाइट C6 नाइट C3 देन E6 बिशप F4 D5। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ इस पोजीशन से वाइट की तरफ से खेल रहा होता तो ज़रूर अपने इस नाइट को B5 स्क्वायर पर ले जाकर थोड़ी बहुत थ्रेट देने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ विदित ने किया E5 देन बिशप B4, तो नाइट टेक्स C6 B टेक्स C6 देन क्वीन A4 बिशप पर अटैक, और साथ ही C6 पॉन पर भी। तो इसका डिफेंस क्वीन B6 देन बिशप D3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया बिशप E7 देन क्वीन C2, तो बिशप A6, और यहाँ इस C4 पॉन पर प्रेशर। तो नाइट A4 देन क्वीन A5, रुक एट F गोज टू D1 देन रुक एट A गोज टू C8। और अब यहाँ वाइट आराम से अपने पॉन ट्रेड भी नहीं कर पाएगा। H3, तो डी टेक C4 बिशप टेक्स C4 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप B5, और ब्लैक ने यहाँ एक काफ़ी क्रिएटिव मूव चला, क्योंकि वाइट यहाँ इस इधर बिशप एक्सचेंज तो कर ही नहीं सकता, अदरवाइज़ उसे यहाँ अपना ये नाइट गंवाना होगा, क्योंकि यहाँ डिस्कवर्ड अटैक होगा वाइट की क्वीन पर। और ब्लैक यहाँ फ़िलहाल इस नाइट को अपने दो पीसेस से अटैक कर रहा है। तो इसका डिफेंस यहाँ विदित ने किया बिशप को B3 स्क्वायर पर ले जाकर देन C5, और यहाँ अब इस बिशप के जाने के लिए कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं होने वाला अगले मूव में। तो नाइट C3 देन C4 बिशप पर अटैक, तो ये बिशप A4 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन बिशप टेक्स A4 क्वीन टेक्स A4 ऑफरिंग फॉर एन क्वीन एक्सचेंज, देन क्वीन टेक्स A4 नाइट टेक्स A4, तो रुक C6, रुक एट A गोज टू C1। यहाँ इस C4 पॉन पर अटैक की तैयारी, लेकिन रुक एट F गोज टू C8 देन नाइट C3, तो A6 देन E4 बिशप B4 नाइट पर अटैक, देन F3 नो यूज़। और अब यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक यहाँ एक चेक दे सकता है, बिशप C5 चेक, तो किंग F1, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आइए गेम को ही देखते हैं। यहाँ बतिस्ता ने किया किंग F8 देन किंग F1 किंग E7 बिशप G5 देन H6 बिशप पर अटैक, तो बिशप H4 G5 बिशप G3 देन नाइट D7 नाइट E2, तो बिशप D6 बिशप एक्सचेंज ऑफर, लेकिन बिशप F2 को भी विदित यहाँ बिशप एक्सचेंज नहीं करना चाहते। नाइट E5, तो बिशप E3 नाइट D5 रुक पर अटैक, तो रुक B1। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने बिशप को E5 स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था, और उन्हें यहाँ इस B2 पॉइंट पर अटैक बनाना चाहिए था। और अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ क्या करेगा? B3। लेकिन ओवरऑल ये कंडीशन मैं इक्वल ही कंसिडर करूँगा। हाँ, माइनर एडवांटेज यहाँ ब्लैक को हो सकता है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था बिशप C5 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज ली, तो बिशप टेक्स C5 चेक, देन रूक टेक्स C5 देन नाइट C3। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर शायद वाइट अभी भी B3 कर सकता था, लेकिन खैर यहाँ वाइट ने किया नाइट C3 देन किंग F6, तो रुक D1,
C6, देन नाइट D1। और फ्रेंड्स यहाँ तक अभी भी ये गेम बिल्कुल इक्वल है, मुझे किसी का कोई ख़ास फ़ायदा या नुकसान नहीं नज़र आता, लेकिन ब्लैक को मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉइंट पर अपने इस एच पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे की गेम पता है इसीलिए। लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया था किंग E5, और यहाँ इस किंग के E5 स्क्वायर पर आने के बाद मेरी नज़र से अभी भी कोई बहुत बड़ा वीकनेस ब्लैक की गेम में नहीं है। गेम यहाँ बिल्कुल इक्वल है। यहाँ विदित ने किया नाइट E3, और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक कुछ भी मूव कर सकता था। यहाँ वो अपने रुक को मूव कर सकता था, अपने किंग को मूव कर सकता था, कोई भी मूव। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया नाइट F4। और फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और विदित के लिए वो मूव ढूंढें जिसे बतिस्ता यहाँ नज़रअंदाज कर गए हैं और उनकी गेम में एक चूक हो गई है। फ्रेंड्स यहाँ विदित ने किया था नाइट G4 चेक, एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ बतिस्ता की आंखें खुली होंगी और उन्हें नज़र आया होगा कि आखिर ये उन्होंने किया क्या है। यहाँ इस किंग के जाने के लिए ये F4 स्क्वायर था, जहाँ उन्होंने जस्ट एक मूव पहले अपने नाइट को पहुँचाया है। और फिलहाल इस रुक की वजह से और इन पॉन की वजह से और इस नाइट की वजह से ये किंग कहीं भी नहीं जा पा रहा है। एक ग्रैंड मास्टर से कम इस तरह की गेम तो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो आप कह सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर एक सिंगल मूव चेकमेट फेस करते हैं। हालांकि ऐसी बहुत कम गेम्स हम देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सिंगल मूव चेकमेट का। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।